बीजेपी ने अपनी एक और लिस्ट जारी की है। 21 नामों के साथ बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी की है और इन 21 नामों में कई विधायकों के टिकट काटे गए हैं। 2 मंत्रियों समेत 5 विधायकों की टिकट काटी गई है। कुछ सीटों पर टिकट बदला गया है। पिछले चुनाव हारे 2 पूर्व मंत्रियों को रिपीट किया गया है। दूसरी लिस्ट में 2 मुस्लिम चेहरों को भी टिकट दिया गया है। अभी 3 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होना बाकी है। बीजेपी ने अब तक 90 में से 87 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और अब महेंद्रगढ़, सिरसा और फरीदाबाद एनआईटी से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होना बाकी है। बीजेपी की ये दूसरी लिस्ट किस तरह से समझी जाए, किस तरह से देखी जाए, पहले तो आपको दिखाते हैं वो कौन कौन से नाम है बीजेपी की लिस्ट में जो इस वक्त ऐलान हुए हैं, जिनके नाम का ऐलान हुआ है। नारायणगढ़ से पवन सैनी को बीजेपी ने टिकट दिया है। पूर्व विधायक हैं लाडवा से, लेकिन लाडवा की सीट पर इस बार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं पेहोवा से जय भगवान को टिकट दिया है डीडी शर्मा को, पुंडरी से सतपाल जांबा को, असंध से योगेंद्र राणा को, गन्नौर से देवेंद्र कौशिक बीजेपी के उम्मीदवार हैं, राय से कृष्णा गहलावत बीजेपी के उम्मीदवार हैं, बड़ौदा से प्रदीप सांगवान बीजेपी के उम्मीदवार हैं, जुलाना से कैप्टन योगेश बैरागी, नरवाना से कृष्ण कुमार बेदी, डबवाली से सरदार बलदेव सिंह मांगियाना, एलनाबाद से अमीर चंद मेहता, रोहतक से मनीष ग्रोवर, नारनौल से ओम प्रकाश यादव, बाबल से डॉक्टर कृष्ण कुमार, पटौदी से बिमला चौधरी, नूह से संजय सिंह, पुन्हाना से एजाज खान को टिकट दिया है बीजेपी ने, हतीन से मनोज रावत, होडल से हरिंदर सिंह रामरतन और बड़कल से धनेश अदलखा। अब सवाल यह है कि जिन विधायकों के टिकट काटे गए उसकी वजह क्या रही, जहां बदलाव किया गया उसकी वजह क्या रही, और जो 3 सीटें बची हुई हैं सिरसा, फरीदाबाद एनआईटी और महेंद्रगढ़, यहां बीजेपी ने अपने उम्मीदवार क्यों नहीं उतारे। जितेंद्र चौधरी इस वक्त मेरे सहयोगी और हमारे स्टेट हेड हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, लिस्ट आपके सामने भी है। कुल मिलाकर 87 नामों का ऐलान बीजेपी ने कर दिया है। अब 3 सीटें बाकी रह गई हैं। जितेंद्र, सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है कि ये 3 सीटें क्यों बीजेपी ने अभी घोषित नहीं की हैं, इस पर उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। सिरसा, बड़कल, फरीदाबाद, सिरसा, फरीदाबाद एनआईटी और महेंद्रगढ़ पर क्या लगता है? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा नासिर आपने कि 87 सीटों की घोषणा जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बदल दी गई है और इन सीटों के अंदर अगर हम बात करें तमाम उम्मीदवार उतार दिए गए हैं। इसके अलावा 3 सीटों की जो आपने बात की, महेंद्रगढ़, एनआईटी और सिरसा की जो सीट है, एक एक सीट को अगर हम समझें तो सिरसा से अगर हम शुरुआत करते हैं से उस पर अभी विचार चल रहा है कि किस तरीके से यहाँ फैसला किया जाना है। इसलिए इस सीट पर अभी पूरे तौर पर ये कह सकते हैं कि अंतिम फैसला अभी तक नहीं हो पाया है, इसलिए इसे अभी होल्ड पर रखा है। एनआईटी सीट से नगेंद्र भड़ाना, दूसरी तरफ अगर हम बात करें जो कृष्णपाल गुर्जर के बेटे हैं देवेंद्र चौधरी, और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यशवीर डागर, ये 3 नाम जो हैं इस सीट पर भी विचाराधीन है। हालांकि नगेंद्र भड़ाना जो है वो जिस प्रकार से अपने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की थी और कुछ हमारे सूत्र भी ये बता रहे हैं कि नगेंद्र भड़ाना को इस सीट पर कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन कृष्णपाल गुर्जर के जो बेटे हैं देवेंद्र चौधरी, उनका जो फैक्टर है यहाँ पर ये जानकारी मिल रही है कि वो एक होल्ड की बड़ी वजह है। महेंद्रगढ़ सीट से ये माना जा रहा है कि जो पूर्व मंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं रामविलास शर्मा, उन्हें महेंद्रगढ़ से कंसीडर किया जाएगा, लेकिन पार्टी की तरफ से एक मत यह भी है क्योंकि इस अहिरवाल क्षेत्र की जो सीटें हैं उन पर राव इंद्रजीत सिंह की तरफ से भी जो पूरी रायशुमारी है वो यहाँ पर दी जा रही है और ये भी कहा जाए कि उनकी पसंद की टिकटें यहाँ पर दी जा रही हैं, तो ये भी एक बड़ा फैक्टर यहाँ पर बना हुआ है। तो ऐसी स्थिति में कोई दूसरा चेहरा या फिर कोई यादव चेहरा यहाँ पर उतारा जाए, इन तमाम बातों को लेकर के भी कंसीडर किया जा रहा है। इसलिए अभी इस सीट पर भी फिलहाल संशय बना हुआ है। इसलिए ये तीनों सीटें फिलहाल संशय के घेरे में है और इसलिए इन पर जल्दबाजी ना करते हुए इन्हें होल्ड किया गया है। नासिर, हमने देखा उम्मीदवार की तरफ से अपना नामांकन है वो माफी चाहेंगे, अपनी जो टिकट है उसे वापस करने की बात भी यहाँ पर कही गई थी कि और उस टिकट का नई जो ये 21 प्रत्याशियों की जो सूची आई है उसके अंदर उनका भी नाम है। कंवलजीत सिंह अजराना जो कि से प्रत्याशी थे, उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी टिकट वापस कर दी गई, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उनका विरोध हो रहा है। दरअसल इसके पीछे की वजह ये बताई जा रही है
कि कमलजीत अजराना के कुछ ऐसे फोटोज जो पाकिस्तान के कुछ ऑफिशियल्स के साथ वायरल हो रहे थे केक अच्छा। काटते हुए, उसको लेकर के उनका विरोध जो है वो पार्टी के नेता ही करते हुए नजर आ रहे थे कि इस प्रकार की फोटोज जो है वो आई है। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की राजनीति करती है उसमें अगर पाकिस्तान से इतनी करीबी जो है कोई जी आवारा गुजर रहा था तमाम कार्यकर्ताओं को, ये इस टिकट पर भी जो चेंज है वो देखने का है। और ठीक जो है। नई सूची है उस सूची के अंदर अगर हम देखें तो पेहोवा के अंदर भी जो डीडी ठीक। है उन्हें चुनावी मैदान के अंदर अच्छा, उतारने का अब काम जितेंद्र, किया एक गया सवाल है। मेरा अब आपसे बात ये करते है, हैं कि हम तमाम बात टिकटों करेंगे में और जो मेरे तरफ से आपसे सवाल थे और आप उस पर प्रकाश डालिए जी। कि सीमा त्रिखा का टिकट काट दिया बड़खल से, इसकी बड़ी वजह क्या लगती है? आप भी उसी क्षेत्र से आते हैं और बहुत नज़र आपकी इस पर गहराई से है। दूसरी तरफ एक और मंत्री हैं डॉक्टर बनवारी लाल, उनका टिकट काट दिया गया। इन दोनों मंत्रियों की टिकट काटने के पीछे की वजह क्या रही? और कुछ विधायक हैं, चाहे वो हुडल के विधायक की बात की जाए, पटौदी के विधायक की बात की जाए, हतिन के विधायक की बात की जाए, तो इसके पीछे की बड़ी वजह, एक एक दो दो वजह क्या है? देखिए बिल्कुल नासिर, हमने अपने हम्म। जो है खबरें अभी तक के पर है वो होने जा रहा है। और खासतौर से अगर हम बात करें सिर्फ जो फरीदाबाद की ही जो लोकसभा क्षेत्र की जो सीटें थी उसमें हमने हरेंद्र राम रतन का नाम भी यहाँ पर बताया था। किस तरीके से यहाँ पर जो जगदीश नायर है उनका टिकट कटेगा ये भी बताया था। प्रवीण डागर का टिकट जो है वो काटा गया है। हतीन सीट से, होडल सीट से जगदीश नायर का टिकट काटा गया है। सीमा का मंत्री थी सरकार में, हाल ही में मंत्री बनाया, क्या वजह रही टिकट नहीं दी? सबसे बड़ी वजह यही थी कि एक लंबे समय से जो है सीमा त्रिखा जो है पिछले 2 टर्म से जिस तरीके से विधायक थी, उसके बाद यहाँ पर चेहरा बदलने को लेकर के तैयारी चल रही थी, क्योंकि अब जो महेंद्र प्रताप है उन्हें सत्ता से बाहर हुए काफ़ी वक्त हो चुका था और उनके जो बेटे हैं विजय प्रताप, उनका नाम जो है वो इस सीट्स में से कंसिडर किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में कड़ा मुकाबला रहे तो चेहरा बदल करके जो एंटी इनकम्बेंसी चेहरे के हिसाब से है उसको कैसे दूर किया जाए, इस पर कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग करने का काम किया गया है। और जो धनेश अदलखा हैं वो कृष्णपाल गुर्जर की भी एक पसंद के तौर पर देखे जा रहे थे। बेटे को भले ही टिकट ना दिलवा पा रहे हो, लेकिन लोकसभा क्षेत्र के अंदर कौन सी टिकटें दी जानी चाहिए, क्या फैक्टर रह सकते हैं, वहाँ कृष्णपाल गुर्जर की रायशुमारी को भी पूरे तौर पर ध्यान में रखा जा रहा है। एक दीपक डागर के अपवाद को अगर हम छोड़ दें, क्योंकि पृथला क्षेत्र के अंदर भी ये माना जा रहा था, हालांकि अब वो निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं और कृष्णपाल गुर्जर के करीबी माने जा रहे थे। इसी तरीके से संजय सिंह का टिकट अगर हम देखें सोना से बदल करके जो है मेवात क्षेत्र के अंदर जो एक सीट है वहां पर संजय सिंह को शिफ्ट किया गया है। सोना से उनकी सीट बदली गई है। बावल से भी जो मंत्री हैं उन्हें बदला गया है, क्योंकि पहले भी वो राव इंद्रजीत की पसंद थे और राव इंद्रजीत की तरफ से अपने नए जो समर्थक है वो यहाँ पर चुनावी मैदान में लाए गए हैं। इसी तरीके से आपने जो जिक्र किया बिमला रानी की भी टिकट जो है राव इंद्रजीत की पसंद को ध्यान में रखते हुए ही ध्यान में लाई गई है और सत्य प्रकाश जरावता को जो कि मौजूदा विधायक थे उनकी टिकट यहाँ पर चेंज की गई है। तो ये बड़ी तादाद में जो टिकटें हैं वो चेंज की गई। दक्षिण हरियाणा में इस बार टिकटों में राव इंद्रजीत का प्रभाव देखने को मिला है। दक्षिण हरियाणा की सीटों पर वो साफ साफ नजर आ रहा है। देखिए पूरे तौर पर जो प्रभाव है वो देखने के लिए मिला है, इससे बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। उनकी बेटी को भी अटेली से टिकट मिला है। उनके हमने पहले ही बताया था कि बिमला रानी को जो टिकट है वो दिया जाएगा, वही जो है आधिकारिक सूची के अंदर भी देखने के लिए मिला। जो जिस तरीके से टिकट उनका टिकट शिफ्ट करके रेवाड़ी किया गया है, तो सभी जगह जो राव इंद्रजीत को जिस तरीके से उन्हें जो जायज़ जो उम्मीदवार है वहां पर लगता है, जो जिताऊ उम्मीदवार के तौर पर हो सकता है, उन तमाम बातों में राव इंद्रजीत की रायशुमारी को बिल्कुल गंभीरता से पार्टी की तरफ से लिया गया है और उसी हिसाब से टिकट वितरण भी देखने के लिए मिल रहा है। चाहे वो सोना से संजय सिंह की भी अगर हम बात करें, क्योंकि ऑन ग्राउंड अगर हम बात करें संजय सिंह की कुछ जो मौजूदा जो परफॉर्मेंस थी उसको लेकर के कुछ पार्टी सेटिस्फाइड नहीं थी, लेकिन उसके बाद हमने देखा था कि जो एक विरोध जो है वो राजपूत समाज की तरफ से किया गया था, दिल्ली तक वो पहुंचे थे, उसका असर यहाँ पर। अच्छा, एक चीज और है, देखिए एक चीज ये जितेंद्र कि हमने यूपी में भी देखा था कि यूपी में भी कई बार इस तरह की खबरें आई कि जो राजपूत समाज है वो नाराज हुआ, बाद में संभालने की पूरी कोशिश हुई, तो इस तरह का मैसेज बीजेपी की तरफ से शायद ना जाए, तो ये बात ध्यान में रखी गई संजय सिंह के टिकट पर। अब नूह पर इनका प्रभाव क्या रहने वाला है? मुस्लिम बहुल्य
इलाका माना जाता है। आफ्ताब अहमद सामने है और एक बड़ी बात ये कि चौधरी जाकिर हुसैन जो हरियाणा वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, उनकी वो यहाँ से तैयारी कर रहे थे। उनको पूरा यकीन था कि वो चुनाव में खड़े होंगे, लेकिन उनको टिकट न देकर सोहना के विधायक और खेल मंत्री को यहाँ से टिकट दिया, संजय सिंह को। क्या कुछ रणनीति नजर आई है बीजेपी को इस सीट पर? देखिए, सीधे तौर पर भाजपा इस रणनीति को स्पष्ट तौर से अगर हम बात करें, क्योंकि जब हम मेवात क्षेत्र की बात करते हैं, अपने आप में मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है। राव इंद्रजीत के चुनाव में भी आपने देखा होगा, नासिर के इन 3 सीटों पर जो बम्पर वोट है वो कांग्रेस को मिलते हुए नजर आई थी, राज बब्बर को मिलते हुए नजर आई थी। स्थिति इस प्रकार से थी कि अगर जो अहीरवाल की जो सीटें हैं वहां पर अगर किसी तरीके से जो राज बब्बर को किसी प्रकार की लीड मिलती, तो अपने आप में राव इंद्रजीत को शायद ये पहली मर्तबा जो है अहीरवाल क्षेत्र के अंदर या फिर गुड़गांव लोकसभा चुनाव लड़ते हुए लगा हो जी जो है वो करनी पड़ी है। अपने समर्थक बात आवाज थे, उस वक्त भी उनका जो बयान था वो इस बात को साफ तौर पर दर्शाते हुए नजर आ रहा था। तो ये कहा जा सकता है कि जो इन तमाम स्ट्रेटजीज को ध्यान में रखते हुए मुस्लिम बाहुल क्षेत्र की बात करते हैं, तो दूसरी जो डोमिनेंट कास्ट के तौर पर है, एक जहां मुस्लिम समुदाय के वोट है, तो दूसरी तरफ राजपूत वोटर भी जो है वो मेवात क्षेत्र के अंदर बड़ी संख्या में है। तो कह सकते हैं कि एक इसी सोशल इंजीनियरिंग को ध्यान में रखते हुए एक नया ये कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट जो किया गया है, अब ये देखना है ठीक है तौर से सक्रिय जो है उनके जो परिवारजन जितेंद्र रही है। कहा जा सकता है कि इस बात को ध्यान में रखते हुए संजय सिंह को एक जो मेवात क्षेत्र से टिकट देने का काम किया गया है। शुक्रिया जितेंद्र आपका इस पूरी चर्चा के लिए, बातचीत के लिए। तो बीजेपी ने अपने 21 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है दूसरी लिस्ट में। अब 3 सीटों पर इंतजार है कि उन पर बीजेपी क्या कुछ फैसले लेती है और किन चेहरों को चुनाव के मैदान में उतारती है। सिरसा, महेंद्रगढ़ और फरीदाबाद NIT।